Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े मध्य करिवो एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पारिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड मध्य करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे आमे पढ़िबा अबाउट द फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग स्टोक्स ट्रीटमेंट। तो देख जिते बड़े गोटे लाइट वेव आम ना आउ एटा को इंसिडेंट करवा गोटे डेंसर मीडियम रे ताले यार फेजटा 180 डिग्री चेंज हो जिनसटा को आम एठी प्रूफ करवा। सो साइंटिस्ट जी स्टोक्स से प्रथमे ये जिनसटा को स्टडी करथिले फेज चेंज ऑफ लाइट वेव्स अपन रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी टू इन्वेस्टिगेट दिस थ्योरी। तो ये जो ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी कहले आम कौन बुझा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी सपोज गोटे लाइट वेव अच्छी है यू कंसीडर अ रे ऑफ लाइट वेव आ ये सपोज मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड और रिफ्रैक्शन सफर कला माने ड्यूरिंग इट्स जर्नी ये मल्टीपल टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स रिफ्लेक्शन हो पारे किंबा रिफ्रैक्शन हो पारे किंबा बोथ हो पारे। सो फाइनाली जो रेटा एबे एमिट होगी बाहरला ताकू आमे जदि परपेंडिकुलरली गोटे प्लेन मिरर रे इंसिडेंट करबा इफ द फाइनल रे फॉल्स परपेंडिकुलरली टू ए मिरर ताहले कौन हम ठीक तार जो पाथ रे आसी थिबो सेही पाथ रे ये एबे पुणी वापस फेरी जीवो दैट मीन्स इट्स पाथ विल बी रिवर्स्ड। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। ओके, अच्छा, इन दिस जर्नी सपोज देयर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ड्यूरिंग इट्स प्रोपागेशन ताहले एबे जो इंटेंसिटी ए लाइट रो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव बोथ तांकर इंटेंसिटी समान रहिबो। सो एज यू कैन सी इन दिस फिगर एठी गोटे लाइट रे फ्रॉम अ पॉइंट ए एठी आसुची एठी पॉइंट ओ रे इंसिडेंट हैला। अच्छा, एक्स वाई एठी होची इंटरफेस सेपरेटिंग द रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम ता माने लाइट रे एटा इंसिडेंट होची गोटे डेंसर मीडियम रे आफ्टर इंसिडेंस एठी केवल रिफ्रैक्शन पार्टटा देखैछि रिफ्रैक्शन है कि ये एपटे गला एठी गोटे प्लेन मिरर रखाई। सो प्लेन मिरर को एमती हिसाब रे रखिबा जेमती कि ये परपेंडिकुलरली एठी हिट करिवो। सो आफ्टर फॉलिंग ऑन इट परपेंडिकुलरली इट्स पाथ विल बी रिवर्स्ड ये ठीक उल्टा डायरेक्शन रे बे जीवो एवं पुणी ए आड़ को ये मुहेइबो। ओके, सो इट इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड रिट्रासेस इट्स पाथ। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। सो एबे जदि हमें स्नेल्स लॉ को यूज करिबा हमें प्रूव करि परिबा दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ denser medium with respect to rarer medium that is mu dr it is equal to the reciprocal माने 1 by the refractive index of rarer medium with respect to the denser medium माने ठीक तारो उल्टा mu r d। so mu dr is equal to 1 by mu r d। अच्छा, यही फिगर रे केवल रेटा रिफ्रैक्शन होतला एवं वापस रिवर्स होकी ता डायरेक्शन रे पळौतला। एबे हमें रिफ्लेक्शन आउ रिफ्रैक्शन दुईटा को एका संगे देखा देख ये फिगर रे तुम देखिपो यू कैन सी अ रे ए ओ विच इज इंसिडेंट ऑन दिस पॉइंट ओ। अच्छा, आफ्टर इंसिडेंस कौन हम ये पार्शियली एटा रिफ्रैक्शन हम एलॉन्ग द डायरेक्शन ओ बी आउ गोटे पार्ट जीव रिफ्लेक्शन होगी पार्शियली एलॉन्ग द डायरेक्शन ओ सी है बी आउ सी बोथ पोजिशन रे आमे एठी प्लेन मिरर M1 आउ M2 रखीचु सो दैट इट विल फॉल परपेंडिकुलरली ऑन इट सो दैट यार डायरेक्शन टा एबे ऑपोजिट हो जिवो हैला ए उल्टा डायरेक्शन रे एबे फ्लो करिकी हमर पुणी पॉइंट ओ रे माने मीट करिवे। ओके, अच्छा,
सो ये जिनस को चलो डिटेल पढ़ा। सो देख, लेट द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट ओ बी इन द डेंसर मीडियम बी रेफर्ड एज ट्रांसमिटेड लाइट। माने ट्रांसमिटेड लाइट माने गोटे मीडियम रु आ गोटे मीडियम को भेद करिकी जीवाटा को कहा जाए ट्रांसमिशन है। सो दिस इज द ट्रांसमिटेड लाइट बोलिकी आम सपोज या धरला। अच्छा, तापरे आम सपोज कहला R1 आउ R2 या आम कहवा द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट इज मेड टू फॉल ऑन द टू साइड्स ऑफ द सरफेस माने ये जो एक्स वाई इंटरफेस है। सिमिलरली T1 T2 हो गला द कोएफिशिएंट ऑफ द ट्रांसमिशन। ओके, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ताहले एबे एम्प्लीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे OC दिस वन है यार एम्प्लीट्यूडटा को आम कहीपर इट इज गिवन बाय R1 इंटू E। एठी E हो गला एम्प्लीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर। आम जाचु लाइट रे इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो तार इलेक्ट्रिक वेक्टर पार्ट रो एम्प्लीट्यूड को आम एठी E बोलिकी नहींचु। ओके, इंसिडेंट रे रो। सिमिलरली एबे जदि आम कहवा कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन T1 है ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव OB इटा है, ताहले T1 इज इक्वल टू द एम्प्लीट्यूड ऑफ दिस ट्रांसमिटेड वेव OB डिवाइडेड बाय E, और सिंपली द एम्प्लीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव OB इज इक्वल टू T1 इंटू E। ओके, सो एम्प्लीट्यूड रिफ्लेक्टेड वेव OC रो R1 E बाहरला और ट्रांसमिटेड वेव OB रो बाहरला केते ना T1 इंटू E। ओके, तो एबे देखो आपको एबे मिरर दुईटा जो रखीचु से रिफ्लेक्शन है तार फर्दर एम्प्लीट्यूड केमती आसो नुआ एम्प्लीट्यूड से जिनसटा को आम बाहर करवा। फास्ट आम रे को नेबा OC यही जो रेटा है ये M1 मिरर रे इनसीडेंट है आउ रिफ्लेक्शन होगी वापस पुणी ए डायरेक्शन रे फेरिला। अच्छा, पॉइंट O को जिते ये पहुँचुची पुणी एबे कौन हम ये पार्शियली रिफ्लेक्शन हम आउ पार्शियली रिफ्रैक्शन हम। सो रिफ्लेक्टेड पार्टा ये पटे गला टुवर्ड्स A आउ रिफ्रैक्टेड पार्टा ये पटे गला टुवर्ड्स D। ओके, सो एबे यही दुई जो पार्शियली रिफ्लेक्टेड आउ रिफ्रैक्टेड पार्ट आसिला तार एम्प्लीट्यूड आम बाहर करवा। Okay, so the amplitude of this reflected wave traveling along OA is nothing but equal to R1 into the amplitude of the original ray which is OC जोटा कि आम ऊपर बाहर कर R1 E बोलिकी। सो टोटाल आसीगला R1 स्क्वायर E। गोटे कथा ये मुझे कही रखुची बही रे किछिटा प्रिंटिंग मिस्टेक थिला एठी देखि पड़थबो हला तुम सुविधा पई जतकी मो नजर आसिला मो प्रिंटिंग मिस्टेक को सजाड़ी। फिर भी जदि किसी स्किप कर जाइए तो मत कमेंट सेक्शन में कहीपर। ओके, सो आगू बढ़ा। सो ये गला रिफ्लेक्टेड पार्ट रो एम्प्लीट्यूड एबे जोटा OD आड़ को जाइए माने ट्रांसमिटेड पार्ट तार एम्प्लीट्यूड कौन हम ना T1 इंटू द एम्प्लीट्यूड ऑफ OC व्हिच इज R1 E। सो T1 R1 E। ओके, एबे देखिबा आउ गोटे रे जोटा कि रोला OB है यही रेटा OB एठी मिरर M2 को इनसीडेंट है परपेंडिकुलरली पुणी एठू रिफ्लेक्शन होगी वापस आसिला पॉइंट O रे पुणी से कथा पार्शियली रिफ्लेक्शन हम एवं पार्शियली रिफ्रैक्शन हम। सो रिफ्लेक्टेड होगी पुणी D आड़ को एठी जाइए है आउ रिफ्रैक्शन होगी A आड़ को एठी जीवो। ओके, यार पुणी एम्प्लीट्यूड आम बाहर करवा। सो देखो ये से कहूँ एम्प्लीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे along OD यार वैल्यू आसीज R2 इंटू T1 E। T1 E कौन यहाँ हूँ ओरिजिनल एम्प्लीट्यूड ऑफ द रे OB है ऊपर जोटा बाहर करूँ। सिमिलरली एम्प्लीट्यूड ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे एटा जोटा कि A आड़ को जाइथिला दैट विल बी T2 इंटू T1 E दैट इज T2 T1 E। ओके, सो एठी या को आम इक्वेशन 2 देदेला एठी आम जोटा पाइला इक्वेशन 1 देदेला। अच्छा, एठी देखो गोटे जिनस मार्क कर प्रथमे आमर इनसीडेंट रेटा जोटा स्टार्टिंग रे आसला केमती आसला ना AO डायरेक्शन रे आसला है A रु आसला O आड़ को तापरे सब पार्शियली रिफ्लेक्शन होती रिफ्रैक्शन होती एंड सो ऑन। तापरे जो फाइनल रेटा बाहर सेटा को आड़े बाहर ना एठी OA। ओके, O रु A आड़ को बाहर। अच्छा, सो ये जो AO आउ OA यही दुईटा रे माने जोटा इनसीडेंट रे आउ फाइनल रे है। ओके, दीज टू हैव सेम एम्प्लीट्यूड
ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ओके, जोटा आम स्टार्टिंग रे पढ़िला। अच्छा, इक्वेशन 1 आउ 2 जोटा ऊपर देइछु ता माने जेहेतु एटा समान एम्प्लीट्यूड है, दैट मीन्स टोटल एम्प्लीट्यूड ऑफ द रे ऑफ लाइट गोइंग अलोंग ओ डी है। सो एठी इक्वेशन 1 आउ 2 रे बोथ ओ डी पटकू जो दुईटा पार्ट जाऊँगी सेटा ही मेंशन करा जाइछि है। गोटे ओ डी पटकू गला T1 R1 E आ गोटे ओ डी पटकू गला R2 T1 E। सो टोटल एम्प्लीट्यूडटा केते हो सिंपली ऐड करदेबा याकू जदि आमे कहला E डैश ताले यार वैल्यू आसी जिवो R2 T1 E प्लस R1 T1 E। ओके, तेबे मन पकाओ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी तो हो गला जो थे कि एम्प्लीट्यूड ओ ए आउ ए ओ रो समान रहिला, किंतु जदि एठी आमे कहिबा इफ वी एज्यूम दैट देयर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी माने जितेबाला लाइटटा प्रोपागेट करुच्ची थ्रू आउट इट्स जर्नी एनर्जी कौन सी जगार भी एब्जॉर्ब होनी, तो सही जगार कौन हम एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंटटा जीरो हो। सो द एम्प्लीट्यूड ऑफ द रिवर्स्ड रे along OA should be having same value as that of the incident ray AO, and to achieve this amplitude of the ray of light along OD जोटा कि टोटल टा ये जो E डैश आम बाहर कला, this must have a value equal to 0। ओके, कहीं ना एब्जॉर्प्शन है बिकज सो ई डैश वैल्यू 0, ई डैश वैल्यू एवं सिंपली पुट करदेबा है। ई को जदि आम कमन आनी आसला T1 को भी कमन आनी आसला, सो एबे इक्वेशनटा आसला T1 E इंटू R2 प्लस R1 इक्वल टू 0। सो एबे दुईटा कंडीशन आसी पारे, आइदर T1 E टा 0 हो पारे LHS रे किंबा R2 प्लस R1 रो वैल्यू 0 हो पारे। तबे देखो T1 E केबे भी 0 हेबो नहीं, बिकज लाइट जहाँ हेले भी ट्रांसमिशन होउची, सो T1 कैन नॉट बी 0 आउ E हैला तो तुम ओरिजिनल इंसिडेंट लाइट रो एम्प्लीट्यूडटा, सो E ऑल्सो कैन नॉट बी 0। दैट मीन्स ये जो ब्रैकेट भितर R2 प्लस R1 अच्छी यार वैल्यू ही 0 हेबो और R1 मस्ट बी इक्वल टू माइनस R2। सो ये कौन बुझेला, द एम्प्लीट्यूड ऑफ द वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट फेसेस of the surface will have opposite phase। okay, opposite phase। so the negative sign ethi signify koruchi when a ray of light has a positive displacement, then the other ray will have a negative displacement। thus एबे जोटा स्टोक्स ट्रीटमेंट रो इंपोर्टेंट जोटा डेफिनेशन आमे कंक्लूजन रे कोन पहुंचिला, if two waves are taken, one is reflected from denser medium, other is reflected from rarer medium, then they will have a phase change of pi radian माने 180 degree phase change हो between them, and this is known as the Stokes relation or the Stokes treatment। और simple words रे कहले points to remember एठी बढ़िया से लिखी भी देइछि that there is always an additional phase difference of pi माने 180 degree whenever reflection takes place from a denser medium है। जदि रिफ्लेक्शनटा रेयर मीडियम रे होउछि ना ताहले किछि भी फेज चेंज हेबो नहीं है। जदि डेनसर रु रेयर को जाउछि लाइट रे और रिफ्लेक्शन होउछि ताहले फेज चेंज किछि भी हेबो नहीं, किंतु उल्टा केस रे माने रेयर रु डेनसर को जेतले लाइट रेटा जाउछि रिफ्लेक्शन होउछि ताहले एठी फेज चेंज हो जिवो बाय एन एंगल ऑफ पाई और 180 डिग्री। ओके, से कथा को मु एठी एडिट करिकी जोड़ी देइछि दैट देयर इज नो फेज चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट ए रेयर मीडियम। फेज चेंज केतेबेले हेबो जेतेबेले रिफ्लेक्शनटा डेनसर मीडियम रे होउछि। सो शेषरे ये एग्जांपल देला जेतेबेले इन अदर वर्ड्स आमे कहि परिबा जे क्रेस्ट ऑफ ए वेव are getting reflected as troughs, similarly troughs of the wave are getting reflected as crests। so the wave undergoes a change of phase having 180 degree or pi radians on reflection। another point to remember is that the change of phase does not occur in case of total internal रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रे किसी भी फेज चेंज हुए नहीं। एटा बेसिक पॉइंट गुड़ा शॉर्ट क्वेश्चन भी पड़ी पारे। सो लास्ट को ये कहूँ नोट दैट ये जो फेज चेंज कथा ये आसूची
इट इज रेफरिंग टू द फेज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन जोटा कि आम इलेक्ट्रिक फील्ड एम्प्लीट्यूड जो ई बोलिकी देखुला ऑफ दिस लाइट वेव किंतु लाइट वेव आम जाचु इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तेणुक जदि आम मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन कहवा ता सहित ये फेज चेंज रो किछि भी रिलेशन नहीं केवल ये फेज चेंज रो रिलेशन अच्छी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन सहित ओके थैंक यू।